आज के महत्वपूर्ण तथ्य। विरासत की रक्षा। 83 वर्षीय वकील की अद्भुत न्याय युद्ध। एक समय इन्होंने राम जन्मभूमि मामले में 4.5 घंटे तक नंगे पैर खड़े होकर बहस की थी, वो भी 83 साल की उम्र में। जब जज ने उनसे सीट पर बैठने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक अपने सभी मुवक्किलों के लिए खड़े होकर बहस की है। आज राम स्वयं मेरे मुवक्किल हैं, मैं कैसे बैठकर बहस कर सकता हूं। उन्होंने जूते भी नहीं पहने थे। ये हीरो नहीं, भारत रत्न है। कुएं में लोमड़ी को बचाने के लिए बच्चा जान पर खेल गया और लोमड़ी को कमर में बांधकर ऊपर लाया। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं। मंजिल आसमानों की, रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। पाखंड की भी सीमा होती है, यहां तक कि एक अंधा व्यक्ति भी इसे आसानी से बता सकता है। मौजूदा मस्जिद के नीचे बहुत बाद में एक मंदिर बनाया गया है। शुरुआत में मस्जिद हवा में तैर रही थी, जो अल्लाह का करिश्मा था, लेकिन बहुत बाद में हिंदू आए और मस्जिद के नीचे खाली जगह पर मंदिर बना दिया। अब हिंदू दावा कर रहे हैं कि यह उनका मंदिर है जो पहले आया था। गोवा के अद्वितीय धरोहर तांबड़ी सुरला भारतीय कला का जीवंत प्रतीक। गोवा का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो पुर्तगालियों शासक से बचा हुआ था, क्योंकि यह घने जंगल में छिपा हुआ था। 12वीं शताब्दी में निर्मित तांबड़ी सुरला में खूबसूरती से नक्काशीदार और पूरी तरह से आनुपातिक काले बेसाल्ट महादेव मंदिर को गोवा में संरक्षित और उपलब्ध बेसाल्ट चट्टान में कदम्ब यादव वास्तुकला का एकमात्र नमूना माना जाता है। ऐसी घटनाएं देखना बेहद शर्म की बात है। हम सभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। यह 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। आम जनता के लिए इससे शुरू हुए 2 हफ्ते ही हुए और 75 लाख रुपए का लोहा चोरी हो चुका था, और बाढ़, स्ट्रीट लाइटें और यहां तक कि फव्वारे भी चोरी हो गए हैं। यह दिखलाता है कि हम हिंदुस्तानी प्रगति या विकास के लायक ही नहीं हैं। आचार्य ब्रह्मभट्ट सोमनाथ के मंदिर की रक्षा का प्रेरणादायक किस्सा। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के समय आचार्य ब्रह्मभट्ट ने राजा से कहा कि राजा विष्णु का अवतार होता है, और उन्होंने ज्योतिर्लिंग की ज्योति राजा के शरीर में प्रत्यारोपित की। उन्होंने राजा को वहां से प्रस्थान करने को कहा। जब गजनी ने मंदिर में प्रवेश किया तो आचार्य ने उससे कहा कि यह अपना गुर्ज मारे। आचार्य की झांक था कि गुर्ज को मारा तो महादेव का रक्त स्नान के अभिषेक द्वारा विसर्जन हो जाएगा, और एक बार विसर्जन होने के बाद कोई भी मूर्ति या पत्थर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हो वो मिट्टी के समान हो जाता है। हमारे अहंकार चार्यों की राम भक्ति इनके आगे बौनी है। नेशनल टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा के साथ दिख रहा मोतीराम नामक यह आदमी श्री राम मंदिर में काम कर रहे थे। एक मजदूर से मजदूरी के लिए आवेदन करता है। जो मजदूर उसे काम में लगवा देता है। कुछ दिन बाद पता चलता है मोतीराम गुजरात का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और खुद BMW कार में घूमता है। मोतीराम 3 महीने से अपने घर पत्नी बच्चे छोड़कर अयोध्या धाम मंदिर में सीमेंट और पत्थर बो रहा थे। सुब्रमण्यम स्वामी को प्रसिद्धि देने वाले बेहतरीन क्षण। क्या आपको याद है, कमल हासन ने कहा था, दक्षिण भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी एक छोटे बच्चे की तरह है जो डायपर में है। कमल के इस अपमान के जवाब में स्वामी ने ट्वीट किया, राजनीति में कमल हासन क्या है? वह एक बिना डायपर के छोटा बच्चा है जो पूरे राज्य में बदबू फैला रहा है। बॉलीवुड का सबसे ठरकी और गंदा आदमी महेश भट्ट अपने से 30-40 साल कम उम्र की लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, और इनकी जवानी अभी तक खत्म नहीं उनको इस लगता। यहां तक कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों आलिया भट्ट और पूजा भट्ट को भी नहीं छोड़ा, और वो नेपोटिज्म को भी बढ़ावा देते हैं और लड़कियों को भी फंसाते हैं, और शायद लड़कियां इन्हें फंसाती है और फिर बॉलीवुड में काम पाती है। लेफ्ट लिबरल और भारत विरोधी ताकतों के इकोसिस्टम। अगर आप लेफ्ट लिबरल और भारत विरोधी ताकतों के इकोसिस्टम को समझेंगे नहीं तो सरकार आपकी होगी, पर सिस्टम उन्हीं का रहेगा। मुन्नवर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों के बावजूद बिग बॉस में जीत हासिल की, जिससे उनका स्थान स्थापित हुआ। हिंदू समाज को एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदू विरोधी कॉमेडियंस को सहना पड़ रहा है।